हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज हम बात करेंगे ईमेल टेम्पलेट की थर्ड ट्यूटोरियल की। तो आप जिसमें देख सकते हैं मैंने ये जोमेटो की ईमेल ली थी और आपको सिंपल तरीका सबसे बताया था कि आप किस तरह से बना सकते हैं। आज हम ईमेल देखें जिसमें हम बैनर सेक्शन लेंगे और उसमें हमारा होगा कंटेंट। तो जिसके लिए मैंने पहले से ही कुछ तैयारी कर रखी है। तो यहाँ पे मैंने ईमेल टेम्पलेट 2 का फोल्डर बनाया हुआ है। पहले हम वो दिखा देते हैं आपको। ये हमारा ईमेल टेम्पलेट 2 का फोल्डर है। ये मैंने बैनर बनाया हुआ है कैनवा से, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है बट जस्ट प्रैक्टिस के लिए बना दिया है। और ये मैंने अपनी जीमेल से जो स्विगी की ईमेल आती है वहाँ से लोगो चुराया है, तो आप भी प्रैक्टिस के लिए चुरा सकते हैं। तो ये इंडेक्स हमारी जो फाइल है वो पुरानी वाली है। तो अब हम चलते हैं सबलाइन की तरफ। यहाँ पे हम दूसरा फोल्डर करेंगे इसको ओपन और यहाँ पे हम index.html को ओपन कर देते हैं और इसको जूम भी कर देते हैं। तो ये मैंने कुछ इतनी सी ईमेल बनाई थी जिसमें इमेज के थ्रू मैंने ईमेल बना के दिखाया था। तो आज हम इसी को कंटिन्यू कर लेंगे जिससे हमें ये सारी चीज़ें दोबारा ना लिखनी पड़े और हम इसी पे काम कंटिन्यू कर लेंगे। तो अब हमें क्या करना है, हम कुछ इस तरह से ईमेल बनाएंगे जैसे कि आपको दिख रही है। तो इसमें बैनर है, हमारा कंटेंट है। तो हम इस तरह से लास्ट में अचीव करेंगे। कैसे अचीव करेंगे हम आपको बताएंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले तो इसको कर देते हैं हम लोगो सेक्शन और यहाँ पे लोगो, क्योंकि जो सबसे पहले हम लोगो बनाएंगे फिर हम बैनर। तो इस तरह से तो यहाँ पे हमने logo.gif, यहाँ पे हम डाल देते हैं इमेज का लिंक। तो ये हमने logo.gif डाल दी है और इसकी विड्थ कितनी है, इसकी हम विड्थ कर देते हैं 600 और हाइट एक बार हम इसकी देख लेंगे हाइट कितनी है हमारी। प्रॉपर्टीज में जाके और होवर करेंगे तो भी आपको दिख जाएगी, इसकी 160 है। तो हम यहाँ पे इसकी हाइट लिख देते हैं 160 और इसको हम कर देते हैं प्रीव्यू एंड टेस्ट। प्रीव्यू। तो ये हमारा इस तरह से लोगो बन के आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, और ये आपको थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा होगा तो इसके लिए हम क्या कर देते हैं, तो इसको हम यहाँ पे ब्लैक कलर दे देते हैं 6 बार यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने बॉडी का कलर यहाँ पे पास किया है तो वहाँ पे भी ब्लैक कलर दे देंगे। तो ये अब हमारा डिफरेंशिएट होगी ईमेल, पता चलेगी हमारी कितने पे ईमेल आ रही है कितने पे नहीं आ रही है। तो ये हमारा बैकग्राउंड हमने ब्लैक कर दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे बैनर सेक्शन। बैनर सेक्शन के लिए क्या करेंगे, ये सब शॉर्ट ट्रिक्स हैं, हमें बार बार ज़रूरत नहीं है। पूरा जब सेम है तो हम उसको कॉपी करके लिख सकते हैं, स्मार्ट वर्क कर सकते हैं हम। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम banner.png डालेंगे। यहाँ पे मैंने डाला banner.png, ये मैंने डाल दिया। अब इसकी हम विद हाइट देख लेते हैं एक बार। इसकी विथ 600, हाइट भी 600। तो अब हम यहाँ पे 600 और यहाँ पे भी हम 600 कर देते हैं। ये हमने इसकी 600 कर दी है। बाकी चीज़ें हम अभी बाद में देखेंगे, पहले हम एक बार ईमेल का लुक एंड फील चेंज कर लेते हैं, बना लेते हैं। तो ये हमारा इस तरह से यहाँ पे दिख रहा है और ये पीछे भी ब्लैक है तो इसलिए वो ब्लैक आ गया है। तो एक काम करते हैं, इसको ब्लैक ना करके ग्रे कर देते हैं। कुछ कलर कोड मुझे याद है जिस वजह से नाउ आई थिंक बेटर, जिससे कि हमें पता चल रही है। आपको देखने में लग भी रहा होगा स्विगी, बट ये इमेज मैंने बनाई है कैनवा से, जिससे कि हम कुछ चीज़ें वो चेंज कर सकें। अब हम क्या करेंगे, हमने ये लोगो बना लिया है, ये हमने बैनर सेक्शन बना लिया है, इसको कर देते हैं बैनर सेक्शन। ये हम कर देंगे बैनर एंड बैनर सेक्शन, राइट। अब हमें क्या बनाना है, कंटेंट सेक्शन बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एंटर करेंगे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और लास्ट में हम कुछ चीज़ें बताएंगे तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हम लिखते हैं कंटेंट सेक्शन, इसको कर देते हैं, यहाँ लिखते हैं एंड कंटेंट सेक्शन। ये हमने इसको कर दिया है। अब यहाँ पे हम एक और रो बनाएंगे, क्योंकि हमारी 2 रो बन चुकी है, एक लोगो की रो हो गई और दूसरी हमारी बैनर की रो हो गई। अब हम किसके लिए रो बनाएंगे, कंटेंट के लिए रो बनाएंगे। तो ये हमने यहाँ पे, और हमें थोड़ा सा जल्दी भी करना पड़ेगा, हमेशा की तरह हमारी लैपटॉप की बैटरी देखिए एकदम ख़त्म हो जाती है। तो इसको हम यहाँ पे आएंगे, हम बनाएंगे TD टेबल, वैसे हम TD में ही कंटेंट लिख सकते हैं। अब यहाँ पे लोअर एप्सम लिख देते हैं।
तो ये मैंने इस तरह से किया, तो इसको इतना ही रखते हैं, बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं रखेंगे। अब हमें यहाँ पे क्या करनी होगी, स्टाइलिंग करनी होगी इस कंटेंट, क्योंकि हम ऊपर लगाएंगे तो वो हमारे सारे ब्राउजर्स में नहीं वर्क करती है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें जिस पे हम कंटेंट यहाँ लिखा है तो उसके ऊपर वाले टीडी पे हम सारी स्टाइलिंग करेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे डिजाइनिंग करनी होगी और यहाँ पे हम लगाएंगे CSS। तो उसके लिए हम लगा देते हैं, हमें कलर कौन सा चाहिए। पहले तो एक काम करते हैं, एक टेबल और बना लेते हैं जिससे कि ये रैप हो जाए। तो टीडी के अंदर यहाँ पे हम टीडी बना देंगे, उसके अंदर हम यहाँ पे एक टेबल बना देंगे, क्योंकि हमें हेडिंग और अंदर कंटेंट दोनों लिखनी है, तो वो रैप हो जाएंगी प्रॉपर तरह से। फिर हम इसके अंदर TR, फिर हम ये वाला TD और एक TD हम यहाँ पे बनाएंगे ऊपर, सॉरी यहाँ पे एक TR बनाएंगे जिसमें हम क्या करेंगे, हेडिंग लिखेंगे। तो यहाँ पे हम एक TD बना देते हैं, TD, इसके अंदर हम हेडिंग लिख देंगे। तो लिख देते हैं गेट 50% ऑफ, अभी कुछ भी लिख देते हैं, गेट 50% ऑफ, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब हमें यहाँ पे करनी होगी स्टाइलिंग, तो यहाँ पे हम कर देते हैं स्टाइल। कलर हमें चाहिए वाइट। अब आप सोच रहे होंगे वाइट पे वाइट कैसे, नहीं वाइट नहीं, इस पे हम टेबल का एलिमेंट लगा देते हैं। तो यहाँ पे हम कर देते हैं स्टाइल बैकग्राउंड कलर। अभी ऐसे यहाँ पास कर देते हैं जिससे कि हम एकदम एग्जैक्ट कलर कोड यहाँ से पिक करेंगे, क्योंकि मेरी आदत है थोड़ी सी सब ब्राउज़र पे करने की। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल जो हमारा ये सेक्शन है इसका जो कलर है रेड जो दिया है, इसको हम यहाँ से कलर पिकर से पिक करेंगे और यहाँ से पिक कर देंगे। इसका हम सेम कलर पास कर देंगे यहाँ पे। तो इसको हम यहाँ पे ले आते हैं और यहाँ पे हम कलर कोड इसका पुट कर देंगे। ये हमारा कलर कोड इसका हो गया। अब हमारा वाइट कलर इस पे दिखेगा। तो अब हमें वाइट कलर पास करना पड़ेगा, प्लस हमें फॉन्ट फैमिली भी पास करनी पड़ेगी, वरना वर्क नहीं करेगा। फॉन्ट साइज पास करना पड़ेगा। तो इसका दे देते हैं 30 पिक्सल। लाइन हाइट हमेशा 3 या 4 पिक्सल ही रखना चाहिए फॉन्ट साइज के, अगर आप पिक्सल में देते हैं तो हमें लाइन हाइट इसमें पिक्सल में ही देना चाहिए, वरना फिर ब्राउजर में कभी कभी दिक्कत भी कर जाता है। तो 30 है तो हम इसको देते हैं 34 या 33, इस तरह से आप दे सकते हैं। यहाँ पे अब हम देंगे फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली हमारी जो ब्राउजर उसकी होती है, जो हमारे सिस्टम फॉन्ट्स होते हैं वो ही सपोर्ट करते हैं, गूगल फॉन्ट्स या एक्सटर्नल फॉन्ट सपोर्ट नहीं करते हैं। तो इसका आप नोट बना लेंगे कि कभी भी आप बाहर के फॉन्ट यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। वो किसी चीज में तो चल जाएंगे, बट हमारे आउटलुक वगैरह में सब पे सपोर्ट नहीं करते हैं। सब पे सिर्फ और सिर्फ हमारे सिस्टम फॉन्ट ही सपोर्ट करते हैं। तो ये हम एरियल देते हैं। अगर एरियल नहीं होता है तो हेलवेटिका चलेगा। तो ये हमारे फॉल बैक फॉन्ट्स होते हैं जो कि हम साथ में देते हैं। तो एक हम दे देते हैं सैंस सेरिफ, तो जिससे कि ये 3 हमारे हो जाएंगे। ये हमने यहाँ पे फॉन्ट फैमिली दे दी। फॉन्ट फैमिली, लाइन हाइट, अगर आपको फॉन्ट वेट बोल्ड रखना है तो वैसे फॉन्ट वेट बोल्ड कर सकते हैं। हेडिंग है हमारा एज पर योर रिक्वायरमेंट, तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ये हमने यहाँ पे इसको इस तरह से कर दिया और इसको हम कर देते हैं रिफ्रेश। टेक्स्ट अलाइन सेंटर। सो अभी हम यहाँ पे लगा देंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर। यहाँ पे हम अलाइन सेंटर भी पास कर सकते हैं। हमें एट्रीब्यूट्स पास करने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। ये हमारा सेंटर हो गया है और हमें ये भी कंटेंट सेंटर में चाहिए और इसको हम पूरा कॉपी कर लेते हैं। बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें। ये हमने कॉपी कर लिया, बट हमें इतना फॉन्ट साइज ऑब्वियसली नहीं रखना है, तो हम इसको कर देते हैं 18 पिक्सल। 18 पिक्सल, इसको कर देंगे 21 पिक्सल। तो अब देखते हैं। ओह सॉरी, बोल्ड हमें हटाना है
और हाँ, जैसे कि टीडी पे आप हटा दे रहे हैं तो बोल्ड नॉर्मल बिना बोल्ड के आ रहा है, बट ये डिफरेंस होता है, जो हमारा टीडी के अंदर कंटेंट होता है वो बाय डिफॉल्ट बिना बोल्ड के होता है, बट जो कंटेंट हमारा टीएच के अंदर होता है वो बाय डिफॉल्ट बोल्ड होता है। तो ये चीज़ हमें थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि अगर हम मतलब बोल्ड अगर लगा रहे हैं तो जैसे हमें बोल्ड नहीं रखना है तो टीएच में हमें करना पड़ेगा फॉन्ट वेट नॉर्मल, जिससे कि वो बोल्ड हट जाए। अभी मैंने टीडी में लिया है तो इसलिए वो बाय डिफॉल्ट अगर हम कुछ नहीं देंगे तो वो बिना बोल्ड के दिखेगा। तो इसको 15 कर देते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है। हाँ, अभी बेटर है। अब हम इसको देंगे पैडिंग, तो वो अब हम यहीं पे ही देंगे। इस वाले पे देते हैं पैडिंग, टॉप 20 पिक्सल, लेफ्ट राइट 30 पिक्सल, इतना। अभी बेटर है तो इतना हम पैडिंग इस पे दे देते हैं। यहाँ पे हम कर देते हैं कॉपी। तो ये हमारा इस तरह से यहाँ पे आ चुका है ये कंटेंट। तो इस तरह से हम यहाँ पे कंटेंट लगा सकते हैं। तो आप इस तरह से देखिए, अभी का जो मेल आ रहा है वो कुछ इस तरह से आ रहा है। और अगर आपको नीचे भी कुछ स्ट्रिप टाइप की देनी है या जो भी देना है तो आप नीचे भी एक टीआर लगा के आप उस तरह से बैकग्राउंड वाइट करके इस तरह से दे सकते हैं। लाइक यहाँ पे जैसे मैंने ये टीआर दिया है, यहाँ पे हम एक टीआर दे देते हैं, फिर हम दे देंगे टीडी, यहाँ पे दे देंगे हाइट, स्टाइल, बैकग्राउंड, तो ये इस तरह से आप यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कुछ तो यहाँ पे आप सोशल आइकन या जो भी लगाना चाहते हैं या फिर ऐसे ही रखना चाहते हैं, मतलब वो डिज़ाइन पे डिपेंड करता है। आज मैंने सिर्फ ये लिया था कि लोगो बनाएंगे, बैनर बताएंगे और उसमें कंटेंट इंक्लूड कराना है, तो वो किस तरह से करना है हम वो चीज़ बताएंगे आपको। तो होप आपको कंटेंट किस तरह से ऐड करना है वो समझ में आ गया होगा। और अभी हम इसको जीमेल पे भेज के इसलिए नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि मुझे फिर ये लिंक्स कन्वर्ट करनी पड़ेंगी और देन हमें यहाँ पे लिंक कॉल करानी पड़ेगी, तभी वो जीमेल पे इमेज विजिबल होगी। मोबाइल भी देखेंगे तो ये रिस्पॉन्सिव होगी क्योंकि ऐसा जिसमें कुछ था नहीं और हमने विद 100% ही रखा है, तो इसलिए ये रिस्पॉन्सिव ही होगी। तो ये कुछ इस तरह से आ रही है और होप आपको ये अच्छी लगी होगी ईमेल। और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, अपना फीडबैक ज़रूर दें। आपको अगर ईमेल पसंद आई हो तो आप इस तरह से कुछ चीज़ें पिक करके, सेम जैसे कि जोमेटो और स्विगी की ईमेल्स काफ़ी अच्छी आती हैं, और भी मतलब ऐसे और भी ब्रांड्स हैं जिनकी ईमेल बहुत अच्छी अच्छी आती हैं, क्रिएटिव आती हैं, तो आप उनका देख के और उनसे आइडिया लेके अपनी प्रैक्टिस के लिए वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो बट ये हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जो चीज़ें मैंने अभी बताई, और आगे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी ये तो बहुत ही बेसिक लेवल का है और हम बेसिक से पूरा एडवांस लेवल पे जाएंगे धीरे धीरे, जिससे कि आपको सारी चीज़ें क्लियर भी होती जाएं। तो नेक्स्ट वीडियो में ऐसी कुछ और चीज़ें हैं जिनको हम पिक करेंगे और उनको हम बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि उनसे वीडियो की नोटिफिकेशन जिनसे कि उनसे कोई वीडियो मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।